अगर आप भी क्रिकेट टीम में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ग्वालियर चीता एमपीएल में शामिल होने का शानदार अवसर आपके पास है। जी हां, ट्रायल्स की तारीख 13 जनवरी 2025 रखी गई है। स्थान है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। और आपको बता दें, सभी चयनित खिलाड़ियों को न केवल ग्वालियर चीता टीम में खेलने का मौका मिलेगा, बल्कि उन्हें भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर के साथ भी खेलने का सुनहरा अवसर मिलेगा। तो अगर आपकी आयु 19 से 22 वर्ष के बीच है तो आप तुरंत अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 12 जनवरी 2025 तक शाम 5 बजे तक कर सकते हैं, जिसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये जैसा कि आप सब लोगों ने देखा था कि एमपीएल 2 का टाइम आ गया है। एमपीएल 1 सीज़न बहुत ही हमारा सक्सेसफुल गया था और इतना सक्सेसफुल गया था कि हम चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को इसमें मौका मिल सके। इसलिए जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले प्रारूप में 5 ही टीमें थीं, तो इस बार हम लोगों ने 2 टीमें बढ़ा दी हैं। तो एक उज्जैन इसमें ऐड हो गई है, जो पहले उज्जैन पहले इंदौर के साथ में थी, तो वो हो गई है और दूसरी टीम सागर हुई है। तो कुल मिला के इस बार 7 टीमें होंगी और 7 टीमें इस बार पार्टिसिपेट करेंगी। क्या एज रहेगी, क्या एज ग्रुप होगा? एज ग्रुप इसमें ओपन रहता है। 19 साल के ऊपर हम लोग ने एक किया हुआ है, जो हमको एमपीसीए की गाइडलाइंस मिली हुई हैं कि 19 साल से नीचे के खिलाड़ियों को कभी मौका नहीं देंगे। तो अभी सारे जो अंडर 19 के ऊपर के लड़के हैं वो सारे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओपन ड्रॉ रहता है, ड्राफ्ट सिस्टम होता है, वहाँ से सब टीम्स अपनी अलग अलग बनती है। ये मिड जून के अंदर, ये जून के आसपास ही रहेगा। इस बेसिकली क्या होता है कि आईपीएल के 15 दिन के बाद हम लोगों को करना होता है ये। तो अभी डेट हम लोग फाइनलाइज करने की उसमें हैं, लेकिन टेंटेटिव डेट्स यही रहेंगी जून के आसपास। ग्वालियर में और इंदौर में इस बार 2 चरणों में होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पिछली बार की अपार सफलता के बाद एक डिमांड ये भी आई थी और हम लोग इसको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, पूरे प्रदेश में फैलाना चाह रहे हैं। तो अब ये सेकंड एमपीएल जो होगा, एमपीएल 2 जो होगा, इस सेकंड चरण के अंदर हम लोग ये इंदौर में भी कुछ मैचेस डालेंगे। सिलेक्शन अब जैसे आप जो इस पर्टिकुलर इसकी बात कर रहे हैं, इसके अंदर क्या है कि हम लोगों ने सारी फ्रेंचाइजीज को एक वो दिया है ऐसे प्लेयर्स को ऊपर लाने के लिए जो प्लेयर्स कहीं भी खेल नहीं पाते हैं। जैसे जो डिवीजन की टीम में भी नहीं खेल पाते हैं लेकिन अच्छे होते हैं। कई बार क्या होता है कि टीम कॉम्पोजिशन ऐसा होता है कि वो टीम के अंदर नहीं आ पाते लेकिन अच्छे होते हैं। तो ऐसे प्लेयर्स जो डिवीजन भी नहीं खेले हैं या बोर्ड ट्रॉफी नहीं खेले हैं या मध्य प्रदेश का कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया है, ऐसे प्लेयर्स को मौका देने के लिए हमने सारे फ्रेंचाइज से रिक्वेस्ट किया था और सारे फ्रेंचाइजों ने उसको मानकर एक ओपन ट्रायल्स किया है। इस ओपन ट्रायल्स में बेसिकली ये होगा कि सारे बच्चे जो डिवीजन नहीं खेले हुए हैं उनका ओपन ट्रायल्स ये जेके के जो लोग हैं ये लोग करेंगे और उसमें जो टीम सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर 4 टीम्स या 3 या 4 टीम्स, बाबा कितने कर रहे हैं, 6 टीमें सिलेक्ट करेंगे। उनके आपस के मैचेस होंगे और मैचेस के अंदर फाइनल मैच होगा और उसमें से 2 प्लेयर्स हम लोग ऐसे निकालेंगे कि जो हमको लगेगा कि बहुत टैलेंटेड रहे और जो नहीं खेले हुए हैं, तो वो 2 प्लेयर्स डायरेक्ट उस फ्रेंचाइजी की टीम में आएंगे। अभी भी वही हैं सारे जो पुराने फ्रेंचाइजी हैं, बल्कि वो तो बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और जो 2 टीम्स हैं उसमें से एक ऑलमोस्ट फाइनल हो रही है और दूसरे का भी ऑलमोस्ट मतलब नेगोशिएशन चल रहे हैं, तो वो भी हो जाएगा। तो सारे अच्छे ब्रांड्स, अच्छे उद्योगपति हैं। इसमें हम लोग एक और कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे इसके पैटर्न हैं आर्यमन सिंधिया जी और प्रशांत मेहता साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इसके, ये कोशिश की है कि ऐसे प्लेयर्स को जो फ्रेंचाइजियों की टीम से खेल रहे हैं उनको फ्रेंचाइजों से रिक्वेस्ट किया है कि इनको उनके हिसाब से कोई एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, ताकि कम से कम आजकल अपन देखते हैं कि प्लेयर्स को बहुत टाइट सिचुएशन रहती है। क्रिकेट एक ऐसा महंगा गेम है जहाँ पे आपको आवश्यकता रहती है। तो सारे फ्रेंचाइज और रिक्वेस्ट ये भी हम लोगों ने किया हुआ है कि वो ऐसे प्लेयर्स को अपनी टीम में से निकाल के कम से कम एम्प्लॉयमेंट दे। तो ये एक पूरा प्रारूप ऐसा तैयार कर रहे हैं कि जिससे सर्वांगीण विकास हो प्लेयर्स का और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन मिले और बच्चों को खेलने का मिले। जैसे अब पिछली बार 5 टीमें थी और 16 प्लेयर्स थे एक टीम के अंदर, इस बार 7 टीमें होंगी, तो आप समझ लीजिए कि 32 प्लेयर्स तो वही ऐड हो गए। तो एक बहुत अच्छा मौका है सारे प्लेयर्स के लिए। तो एक कोशिश है हम लोगों की कि एक अच्छा टैलेंट निकले, रॉ टैलेंट। अब जैसे ये टूर्नामेंट जो होगा ये पूरा रॉ टैलेंट होगा। इसके अंदर ये इन्होंने कभी मध्य प्रदेश के लिए नहीं खेला, संभाग के लिए नहीं खेला, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स होते हैं, जैसे अपन ने कई बार देखा है। तो ऐसे प्लेयर्स को हम लोग कोशिश करेंगे कि अब जैसे पिछली बार भी एमपीएल जो हुआ उसमें से करीबन पूरी लीग के अंदर से 8 या 9 प्लेयर्स अलग अलग फ्रेंचाइजियों के लिए आईपीएल में खेलेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है, इससे एक एक्सपोजर मिलता है नेशनल लेवल के ऊपर। और हमारा यही प्रयास है, सिंधिया जी हमारे जो आर्यमन सिंधिया साहब हैं, उनका ये प्रयास है कि एक प्लेयर्स को रॉ टैलेंट को निकाल के भी अपन एक वो दें, उनको चांस दें, मौका दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्सपोजर मिले। ट्रायल्स 2 चरणों में इसकी हो रही है। एक ट्रायल्स 12 तारीख को हो रही है और एक 13 तारीख को हो रही है। 12 तारीख को होगी वो गुना में ट्रायल होगी, क्योंकि जब सिंधिया जी के संज्ञान में ये बात आई कि 250 किलोमीटर दूर से बच्चा ग्वालियर ट्रायल देने इतनी सर्दी में कैसे आएगा, तो उनके द्वारा
सजेशन था कि एक ट्रायल गुना में की जाए, तो गुना में एक ट्रायल है 12 तारीख को और 13 तारीख को ग्वालियर है। तो हम करीब 24 खिलाड़ी गुना से सिलेक्ट करके यहाँ पर लाएंगे और 48 प्लेयर्स ग्वालियर चंबल संभाग के ग्वालियर में सिलेक्ट होंगे। फिर इनके 14, 15, 16 को मैचेस हैं जो आईटीएम कॉलेज में आईटीएम यूनिवर्सिटी में होंगे, और उसके आधार पर जो सिलेक्टर हैं, जो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सिलेक्टर हैं, वो लोग आ रहे हैं और वो हमारे को 2 से 3 प्लेयर सिलेक्ट करके देंगे जो डायरेक्ट टीम के अंदर जुड़ेंगे। और ये एक अच्छा मौका है जब वो प्लेयर को कि अंतर्राष्ट्रीय, जैसे पिछली बार हमारी टीम के साथ वेंकटेश अय्यर था, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी था, उसके साथ खेलने का। पार्थ सानी एक बहुत बड़ा नाम है, राहुल बाथम एक बहुत बड़ा नाम है, जूनियर इंडिया प्लेयर है। तो इन लोगों के साथ प्रैक्टिस करना और मैच खेलना, तो हमें कौन कह सकता है कि जो प्लेयर अभी हमने जो एक रॉ प्लेयर है उसको सिलेक्ट किया, कल को वो हमें आईपीएल खेलता हुआ। प्लेयर्स तो वही मध्य प्रदेश के ही खेलेंगे, और उसमें आवेश खान है, रजत पाटीदार है, वेंकटेश अय्यर है, सारांश जैन है, ये लोग आइकॉन प्लेयर है, ये लोग रहेंगे टीम के साथ। इस बार भी रहेंगे वही लोग।